हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 49 तक पढ़ा, ठीक है। और अगर आपको फिर से वो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर फिर से देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं सेक्शन नंबर 50 में। सेक्शन नंबर 50 में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ बताता है, ठीक है, कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट, ठीक है, अगर वारंट के साथ अरेस्ट कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं बोलना, बस अरेस्ट करना है। पर अगर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उससे कम्युनिकेट करे, उसको बताए कि मैं अरेस्ट तुमको क्यों कर रहा हूँ, उसको रीज़न बताए, ठीक है। वो बिना रीज़न के बताए पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता अगर वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है। और अगर पर्सन बेलेबल ऑफेंस किया है, बेलेबल ऑफेंस मतलब जिस ऑफेंस के बाद बेल हो सकती है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी बनती है कि उसको ये बताए कि आपका बेल पॉसिबल है। अगर आप जेल जाएंगे तो आपका बेल भी पॉसिबल है, और फिर उसके जो पेपर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़, वो सब पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में सबमिट करना होगा। बेलेबल जो बेल के पेपर्स होते हैं एक एक्यूज पर्सन के, तो वो पेपर्स फिर कोर्ट में सबमिट करना होगा पुलिस ऑफिसर को। तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, इस सेक्शन में यही बताया है कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि अगर वो किसी पर्सन को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर रहा है तो ही हैज़ टू टेल कि वो उसको गिरफ्तार क्यों कर रहा है, ठीक है। वो बिना बताए गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट वारंट। और दूसरी चीज़, अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो फिर उसको बताएगा, पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को बताएगा कि आपकी बेल हो सकती है, ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब तो बताए ना बताए एक ही बात है, क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें बेल हो नहीं सकती, ठीक है। पर अगर बेलेबल ऑफेंस है तो फिर पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि आपने जो ऑफेंस किया है उस ऑफेंस के बाद बेल भी हो सकती है, ठीक है। और अगर बेल कोई करवाने आए तो पुलिस ऑफिसर को फिर बेल दे भी देना है, और फिर वो पेपर्स जाके कोर्ट को सबमिट कर देना है, बेल के पेपर्स, ठीक है। अब इसमें एक केस दिया हुआ है जिस केस का नाम है हरिकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962। तो ये जो केस है, इस केस में ये हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक्यूज पर्सन को जो लैंग्वेज आती है, उसको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, उड़िया, जो भी लैंग्वेज उसको आती है, उसी लैंग्वेज में पुलिस ऑफिसर को उस एक्यूज पर्सन को बताना है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि किस बिहाफ में वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो एक्यूज पर्सन समझे, ठीक है। और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो वो भी उसको बताना पड़ेगा, एंड दैट पुलिस ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू बेल हिम, मतलब टू गिव बेल, ठीक है। उसको बेल देने के लिए वो एंटाइटल्ड हो जाएगा, उसको देना होगा, ठीक है, उस समय के लिए तो देना पड़ेगा, फिर बाद में बात का देखा जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि जो भी एक्यूज पर्सन है उसको जो भी लैंग्वेज आती है, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को उसी लैंग्वेज में सामने से समझाएगा, बताएगा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि किस बिहाफ में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं बताएगा तो दैट अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है, वो अरेस्ट फिर नहीं होगा। उसको अपना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ही पड़ेगा कि आपने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है, इसके खिलाफ किया है, तब जाकर उसको आप बेल या जेल जो भी बन जाए पुलिस ऑफिसर उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये है सेक्शन नंबर 50, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि अगर बेलेबल ऑफेंस किया है तो बताना है कि आपने बेलेबल ऑफेंस किया है तो आपको बेल मिल सकती है, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना है उस एक्यूज पर्सन को कि आपने किस बिहाफ में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ, ये दोनों में से कुछ भी एक नहीं हुआ, तो ये वायलेशन होगा सेक्शन नंबर 50 ऑफ CRPC का, जो कि नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 50। अब हम चलते हैं सेक्शन 50A में। अब 50A क्या बोलता है? सेक्शन 50A यही कहता है कि हर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि जिस एक्यूज पर्सन को वो अरेस्ट कर रहा है उसके रिलेटिव या फ्रेंड को वो इन्फॉर्म करे, उसके अरेस्ट होने का इन्फॉर्म करे, और जहाँ पर वो अरेस्ट होके उसको रखेगा, अरेस्ट करके उस पर्सन को, वो जगह के बारे में इन्फॉर्म करे। ठीक है, वो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी। और इसमें ये लिखा है कि जो एक्यूज पर्सन जिस पर्सन को इन्फॉर्म करने को बोलेगा, पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन द सेंस कि अगर सपोज उस एक्यूज पर्सन ने बोला कि मेरे भाई को आप बताओ, मेरे भाई को इन्फॉर्म करो या मेरी बहन को इन्फॉर्म करो कि मेरा अरेस्ट हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर को उसके भाई या उसकी बहन या किसी को भी जो जिसको एक्यूज पर्सन बोलेगा अरेस्ट करने बताने को, इन्फॉर्म करने को, तो उसी को पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि वो पर्सन अरेस्ट हुआ है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी, इन्फॉर्म करने की ड्यूटी होगी, अरेस्ट बताने की, और कहाँ पर अरेस्ट करके रखा है ये बताने की ड्यूटी होगी उसके रिलेटिव या फ्रेंड को। और फिर उसके बाद उस बुक में भी उसको, पुलिस स्टेशन के बुक में भी उसको मेंशन करना होगा कि ये ऑफेंस हुआ, इसके खिलाफ ऑफेंस हुआ, तो उसने बोला कि इसको जाकर मेरे अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करो, तो पुलिस ऑफिसर ने इसको जाकर इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो वो चीज़ उस बुक में मेंशन करनी होगी, पुलिस स्टेशन के बुक में। और फिर जब वो एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, तो उस मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी होगी कि वो देखे कि बुक में मेंशन है कि नहीं पुलिस स्टेशन के, और उसने उसके एक्यूज पर्सन के किसी दोस्त या रिलेटिव को इन्फॉर्म किया है कि नहीं, अरेस्ट होने की बात किसी को इन्फॉर्म किया है कि नहीं। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी होगी और पुलिस ऑफिसर की भी होगी। तो दैट इज सेक्शन नंबर 50A। और इधर हमारा सेक्शन 50 और 50A ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी टुवर्ड्स दैट एक्यूज पर्सन जिसको वो अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।